जो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन। आज हम वर्कशीट नंबर 36 के अंदर बीजीय व्यंजकों की गुणा करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों हमने ना बीजीय व्यंजक को ऐड करना सीखा था, है ना, माइनस करना सीखा था। तो हमें ये भी पता है कि जिस तरीके से हम जैसे जो हमारे अंक हैं हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हमें ये भी पता है कि जो बीजीय व्यंजक हैं उनकी भी गुणा भी होती है और भाग भी होती है। और बीजीय व्यंजकों की गुणा बेहद आसान है। कोई भी राशि चर हो या अचर हम आसानी से गुणा कर लेते हैं। जैसे पहला ये देखिए कि मैंने बाजार से 10 पेन खरीदे। एक पेन की कीमत अगर ₹P है तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी? तो उसमें 10 गुना P, ठीक है, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 10P। ठीक है, जैसे अगर मान लो एक पेन की कीमत, अब हम सिंपल एक डिजिट ले लेते हैं, एक पेन की कीमत ₹5 है तो 10 पेन की कीमत कितनी होती है? तो हम इस 10 की गुना किस में करते हैं? 5 में ना, 5 गुना 10, 10 पंचे 50, तो ₹50 हो गया। इसी तरीके से हम अगर एक पेन की कीमत P है तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी? गुना 10। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ये देखिए, एक पंक्ति में बच्चों की संख्या m है और कुल कितनी पंक्तियां हैं? n है, तो कितने बच्चे होंगे भाई? एक पंक्ति में है m बच्चे, टोटल पंक्तियां कितनी है? n है, तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने होंगे? m इंटू n। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे आपका बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि एक थर्ड वाला देखिए, एक टैक्सी ने x किलोमीटर दूरी तय की और उसका किराया ₹Y प्रति किलोमीटर है, तो कुल किराया कितना होगा? तो आपका x इंटू वाई यानी कि XY। इसी तरीके से आपका फोर्थ एग्जाम्पल है, तो जैसे अब यहाँ पे देखिए फोर्थ है कि मेरी मम्मी की उम्र मेरी उम्र से 3 गुनी है। मेरी मम्मी की उम्र मेरी उम्र से, अब आपको पहले अपनी उम्र यानी कि मेरी उम्र से पता होनी चाहिए, है ना। अब मेरी उम्र मान लो x है ना, और तो मम्मी की उम्र कितनी है? उससे 3 गुना है, यानी कि 3 गुना x। ठीक है, यानी कि जिसकी उम्र से ज़्यादा पूछा जाता है पहले उसकी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप दूसरे की निकाल सकते हो। तो मम्मी की उम्र होगी ना 3R, इस तरीके से। फिफ्थ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है कि आधार अगर 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, जो समकोण त्रिभुज आपका जैसे भी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका 1/2 आपका आधार, ठीक है, और ऊंचाई। ठीक है, तो अब 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इस तरीके से। तो आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से छठा भी एक आपको एग्जाम्पल दिया है, आप देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, अब ये देखिए, इसको करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब हम पिकनिक पर गए तो हमने P किलोग्राम सेब जो है ₹T प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। यानी कि कितने किलोग्राम सेब खरीदे थे? P किलोग्राम, और रुपीस कितने थे? T पर किलोग्राम, यानी कि जो 1 किलोग्राम सेब की जो कीमत थी वो ₹T थे और खरीदे कितने थे? P। तो सबसे पहले तो आपको पता ही लग गया होगा कि टोटल कितनी कॉस्ट दी होगी। तो अगर 1 किलोग्राम की जो कीमत है वो T है, तो P किलोग्राम की कितनी होगी? इंटू P, PT हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आगे देखिए, अगर दुकानदार ₹6 प्रति किलोग्राम की दर के भाव से कम खरीदता है, तो हम इन्हीं रुपयों में T किलोग्राम से 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेते हैं। दोनों स्थितियों में भुगतान करने की राशि को बीजीय व्यंजक के रूप में हमें लिखना है। तो बच्चे ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो उसने कहा कि जितने उसने सेब जो खरीदता है थे कितने? T, उसने कितने कम रुपीस कर दिए? ₹6। जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं, अगर वो हमें बोलता है कि ₹10 किलो है, तो हम कहेंगे भाई ₹8 किलो लगा ले, तो हम ₹2 कम उसको बोलते हैं करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चे, जैसे अगर P किलोग्राम था, उसने कहा ₹6 कम दिए, तो P-6, जितने रुपए थे उसमें से हमने कहा कि ₹6 कम, है ना, ये दिया ना कि दर की भाव कम कर देता है, ₹6 कम कर देता है, तो P-6 हो गया। अब इसके बाद उसने कितने रुपए, इतने T किलोग्राम से
2 किलोग्राम ज़्यादा, पहले टी किलोग्राम खरीद रहा था, फिर उसने 2 किलोग्राम और ज़्यादा खरीद लिए, तो T+2 हो गया। तो इसके बाद आपने टोटल कितने हो जाएंगे फिर आपके, तो रुपीज़ आपके हो जाएंगे इनकी प्रोडक्ट, टोटल कितने खरीदे। और करने के बाद देखो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जो ये आपका P है ना, इस P की मल्टीप्लाई पहले T में होगी, फिर इस P की मल्टीप्लाई आपकी 2 में होगी, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पहले पूरे बॉक्स के अंदर जितने भी पद होते हैं उसमें करनी होती है। फिर उसके बाद जो दूसरा पद है -6, फिर इस -6 की T में होगी, फिर -6 की 2 में होगी। करने के बाद आपकी ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुना का ये बताया हुआ है किस तरीके से है कि पहले जो T की मल्टीप्लाई है, तो जैसे कि अब आपका यहाँ पे देखिए कि इस T की मल्टीप्लाई P में हुई है ना, ये जो P-6 थी P में हुई, फिर T की मल्टीप्लाई 6 में हुई। उसी तरीके से फिर +2 था, जो हमारी दूसरी टर्म थी +2 है ना, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसी तरीके से P में करी, फिर 6 में की। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है बच्चे, एक टर्म आप जो भी लोगे ना, पहले उसकी मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उन सब में होगी, फिर दूसरी टर्म की भी मल्टीप्लाई सभी में होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है बच्चे, जैसे एक घनाभ जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। किससे? लंबाई से। जिससे भी दिया जाता है पहले आप उसको मानोगे। ठीक है, तो मान लिया आपने लंबाई L सेंटीमीटर है, जैसे यहाँ मान लिया है, तो फिर आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, कम है ना, तो कम के लिए माइनस करते हैं, तो L-3 हो गया। दूसरा क्लियर हो गया। और ऊंचाई उसकी लंबाई से, लंबाई कितनी थी L, और ऊंचाई जो है वो लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है, तो L-5 हो गई आपकी घनाभ की ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ का आपको आयतन बताना है, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फॉर्मूला सबको पता है। जो आपने ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं, अब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चे, 3 है, तो सबसे पहले किन्हीं भी 2 ले लो। यहाँ पे एक सिंगल L है, पहले इस L की मल्टीप्लाई इस L में करेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर इस L की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, जो आएगा फिर उसके बाद उसको इस तरीके से लिखा, फिर बाकी जो L-5 है फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से जैसे प्रोसेस मल्टीप्लाई का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, उसी तरीके से आपका इसमें है, आप कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको ये टेबल बनाकर नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है, और आप जब समझ जाएंगे तो आप उसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अपनी क्लास के बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप उससे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों, आपको क्लियर हुआ है तो। थैंक यू बच्चों।